करण बेटा, आपका प्रश्न था। ज्ञानी को सब पता है, उसके बाद भी वह मौन है। गुरुजी, इसका आशय बताने का कष्ट करें। निर्भया का केस आप लोगों के सामने आया है, सभी लोग जानते हैं। दिल्ली में बलात्कार हो जाता है आधी रात को एक बच्ची के साथ में, और इतना दुर्दांत वह एक किस्सा था कि रोंगटे खड़े हो जाएं, मानवता शर्मसार हो जाए। अरे मानवता शर्मसार होने की बात इस देश के अंदर क्या करूं, वो तो बहुत बार होती ही रहती है, रोज होती रहती है, लेकिन वो एक ऐसी घटना थी, रूह कांप जाती है। अरे वो दरिंदे, उन्होंने अमानवीय राक्षसी अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी, उसका क्या। लेकिन उस बच्चे के साथ हमदर्दी थी, पूरे देश को हमदर्दी थी। लेकिन एक प्रश्न जो उठना चाहिए था, हमारे माननीय पूर्व महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के सुपुत्र ने एक प्रश्न उठा दिया था कि इतनी रात को वो बच्ची सड़क पर क्या कर रही थी, वो भी परिवार का कोई सदस्य उसके साथ में नहीं था। कितनी फजीहत उसकी हुई थी। इन शब्दों में नहीं तो दूसरे शब्दों में कहा था, कितनी फजीहत, कितनी सच्ची बात थी। इस प्रकरण में एक बहुत सच्ची बात थी। अगर उस लड़के के साथ उसका भाई होता तो वो मर जाता, पर भागता नहीं। जब तक जिंदा होता अपनी बहन की इज्जत के लिए लड़ रहा होता। अगर वो लड़की किसी काम से गई हुई होती, कहीं नौकरी कर रही होती, तो उसकी मजबूरी थी, परिवार पालना था, तो विषय अलग था। लेकिन अगर बॉयफ्रेंड के साथ में जा रही है और कहीं पर कुछ मस्ती करने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए जा रही हैं बच्चियां, तो फिर उनका क्या होगा। अगर हम इन बातों को उठाते हैं तो हजार प्रकार के कमेंट आएंगे, हजार प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोग हजार प्रकार के कमेंट्स करेंगे। क्या हो गया है इस समाज को। इसीलिए जो जानता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि झूठा जवाब वो दे नहीं सकता, और सच्चा देगा तो उसको स्वीकार करने वाले लोग नहीं होंगे। अगर बात करेंगे ईश्वरीय ज्ञान के विषय में, तो पाखंड ही पाखंड लोगों को पसंद है। यहां पर यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे, इतनी गंदगी परोसी जा रही है आध्यात्मिक कहानियों के माध्यम से, या फिर ब्रह्मचर्य की वीडियो में ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली चीजें दी जा रही है, बच्चों को एडिक्ट बनाया जा रहा है, या फिर कहीं पर भी देखें मति भ्रम किया जा रहा है लोगों का। बावजूद उसके वो चीजें खूब सारी चल रही हैं। कोई सही चीज बताने की यदि कोशिश करता है, हजार प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और क्या इन्हीं सही गलत में ही उलझे रहेंगे। उससे ऊपर का भी कुछ ज्ञान होता है जिसको ज्ञानी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि उसका सुनने वाला कोई है नहीं, समझने वाला कोई है नहीं, पात्र कोई है नहीं। जवाब किसको दिया जाए। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिसको पता नहीं वो तो बहुत बोल रहा है, और जिसको पता है वो तो खामोश हो गया। वो एक स्वाद है, वो एक आनंद है, वो एक अनुभव है। वो उस व्यक्ति को कैसे बताया जाए जिसको न इच्छा है, न विवेक है, न समझने की क्षमता है, कैसे बताया जाएगा उसको। ये बात समझने योग्य है। इसीलिए ज्ञानी जन खामोश हो जाते हैं। हम इतिहास की तरफ देखते नहीं कि यहां पर जो हमारे ऋषि हुए हैं, उनमें ज्यादातर वो लोग थे जो प्रसिद्ध ऋषि थे, जो शूद्र कुल से आते थे। कहां पर शूद्रों के अपमान की बात हुई भाई। कर्म के अनुसार सबको स्थान मिला, कहां पर हुई। क्या ऐसा नहीं था कि वर्ण व्यवस्था में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता था, अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ सकता था। क्या हम इस बात को नकार दें कि बाद में शूद्र कहकर के लोगों के साथ अत्याचार हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। ये कुरीति आई। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खाई बढ़ती चली जाएगी। केवल शूद्रों के साथ में बुरा नहीं हुआ, औरतों के साथ में भी बुरा हुआ। और केवल औरतों के साथ में बुरा नहीं हुआ, क्षत्रिय राजाओं ने क्षत्रिय राजाओं पर अत्याचार हुए। वो आदमी जो शूद्र थे उन पर तो सामाजिक तौर पर अत्याचार हो रहा था। एक जमाना तो ऐसा था जब यह कहा जाने लगा था कि जो 18 साल से ऊपर की उम्र को देख ले वो क्षत्रिय नहीं है। सब रण में मर रहे हैं, कट रहे हैं। कोई किसी के राज्य को लूट रहा है, कोई किसी के राज्य को लूट रहा है। क्या ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं हुआ। शैव और शाक्त की लड़ाई में, शैव और वैष्णव की लड़ाई में एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे। ब्राह्मण ब्राह्मण को काट रहा था, क्षत्रिय ब्राह्मण को काट रहे थे। क्षत्रियों ने, जो शैव मत वाले क्षत्रिय थे, उन्होंने वैष्णव मत वाले ब्राह्मणों को इस तरह से मार डाला, इस तरह से काट डाला। क्या वो कभी आपने ब्राह्मणों को देखा है कि हमारे साथ इतने सारे अत्याचार हुए हैं? इस बात के बारे में जिक्र करते हुए, इन चीजों का जिक्र करते रहोगे तो क्या होगा भाई आप लोगों का। कौन समझाए इन लोगों को, कौन समझाए। इसलिए
जो इन चीजों को वास्तविक रूप से जानता है वो चुप हो जाता है, कोई समझेगा नहीं, पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। धर्म के बारे में यदि हम बात करें तो लोगों को टोटकों में उलझा दीजिए, आपके पास भीड़ लग जाएगी। यहां पर राधे मां जैसी एक निहायत गंदी औरत, संस्कृति पर धब्बा, वो पैसों में खेलती है, गाड़ियों में घूमती है, और एक वो व्यक्ति जो धर्म का ज्ञान देने की कोशिश करता है बगैर पाखंड के, वो आदमी मंदिर के खर्चों को नहीं चला सकता। यदि वो मंदिर में मेहनत है तो नहीं चला सकता है, उसको या तो पाखंड करना पड़ेगा या छोड़ छाड़ कर कहीं पर मजदूरी करनी पड़ेगी, रोटी तक नहीं मिलेगी, डंडा उठाकर सारे के सारे हिंदू उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे दो कौड़ी की सोच रखने वाले लोगों को ज्ञान की बात कहां से बता दी जाए, कहां से बता दी जाए। इसलिए जो ज्ञानी है वो खामोश हो जाता है, इसलिए खामोश हो जाता है। धर्म का उद्देश्य यह नहीं, गुरु के पास आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपको धन संपदा इत्यादि मिलेगी। गुरु के पास आप जा रहे हैं कि आपके वैचारिक स्तर में उन्नति हो, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, आप इस दुनिया को सब कुछ न मान लो, आप अंदर के विकारों को हटा दो, आप समाज के अंदर सौहार्द लेकर के आओ, परिवारों में शांति हो, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव समाप्त हो जाए, समाज देश मिलकर के तरक्की करे, बच्चियों को देवियों की नजर से देखा जाए, व्यभिचार समाप्त हो जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, आनंद की तरफ व्यक्ति बढ़े, सच्चे आनंद की तरफ व्यक्ति बढ़े। लेकिन वहां पर जा रहे हैं कि इतने सारी चीजें मिल गई तो बस यही गुरुजी बढ़िया। मैं देखता हूं एक गुरुजी इतने पूजनीय हो गए, इतने पूजनीय हो, जिंदगी में एक उपदेश नहीं किया, जिंदगी में एक अच्छी बात नहीं बताई, जिंदगी में कभी उसको बोलते हुए देखा हाँ भाई सबका भला हो जाए, बस इतनी बात सीख रखी थी। और ऐसा जैसे कि बाकायदा श्री नारायण का अवतार, बड़े पूज, किस लिए कि बस उसने एक बार कुछ चमत्कार दिखा दिया था। वो चमत्कार भी नहीं था, वो केवल एक वहम था लोगों का, उसके बारे में मैं जिक्र यहां पर क्या करूं। अरे छोटे छोटे चमत्कारों के चक्कर में आप पड़ जाते हैं। एक गली में तमाशा दिखाने वाला आदमी अगर 100 चीजों को सीखकर वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए तमाशा दिखाता फिरता है, बेवकूफ है, वो बेवकूफ है। उसे किसी मंदिर में बैठ जाना चाहिए था और उन 100 चमत्कारों में से जो 100 कलाएं उसने सीख रखी थी, एक कला को वो मंदिर में बैठ करके लोगों को दिखाता तो बस माला माल हो जाता, लोग उसके पैर पकड़ते। बाजीगर तमाशा करे तो बस तमाशा, और एक बाबा तमाशा कर दे तो कोई ज्ञान की आपको दरकार नहीं, कोई ज्ञान आपको नहीं चाहिए, कोई जीवन कल्याण की बात आपको नहीं चाहिए, बस ये परमात्मा का स्वरूप हो गया है। इसलिए जो ज्ञानी है वो दूर बैठ करके देखता है इस तमाशे को और वो जानता है कि लोग बेवकूफ हैं, इनको गड्ढे में जाना है, इनको इसी काल चक्र में फंसना है, इसी जन्म मरण में रहना है, इसी संसार में रहना है और इससे आगे की इन्हें कुछ सुध बुध नहीं है, बस मौत आ जाएगी उसके बाद का उन्हें कुछ नहीं सोचना है। इसलिए ज्ञानी खामोश हो जाता है, वो चुप हो जाता है, क्योंकि लोगों की सड़ी गली आस्थाएं टूटते हुए लोगों को दर्द होता है और वो दर्द ये अज्ञानी सहन नहीं कर पाते, जबकि दर्द के सहन किए बगैर कोई बड़ा निर्माण नहीं हो सकता, कोई क्रांति नहीं आ सकती। तोड़ना पड़ेगा सारे पूर्वाग्रहों को, छोड़ना पड़ेगा हर प्रकार की गंदगी को, उसके बाद एक नए स्तर को प्राप्त करेंगे, वरना इन्हीं गंदी आदतों में पड़े रहेंगे बच्चे, इन्हीं गंदगी में पड़े रहेंगे आप लोग और बस इस चमक दमक में उलझ कर रह जाएंगे और इस दुनिया को सारे संसाधनों से युक्त एक नर्क बनाकर रख देंगे। ज्ञानी देखता है लेकिन वो खामोश रहता है, क्योंकि उसे सामने दुनिया पात्र नजर नहीं आती।